अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 19 है हमारा आईकॉम 2 का। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 8 जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नाइस क्लब ड्यूरिंग द ईयर 2005 एंड फर्दर पर्टिकुलर्स गिवन बिलो, प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। तो सिर्फ बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। तो ओपनिंग बैलेंस बच्चों इसमें उसने दिया ही नहीं है हमें। क्लोजिंग बैलेंस में ये दो चीज़ें गिवन है, बैलेंस सीडी के अंदर कैश और बैंक। तो ये मैंने आपको बताया था बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस हमने लिखना ही नहीं होता, इन दोनों का ये टोटल भी दिया हुआ है उसने। ये अगर बैलेंस शीट पूछेगा तो उसमें जाके रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास फर्नीचर बच्चों हमारा एसेट है, फिक्स्ड एसेट, ये भी नहीं लिखेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बाकी सारे एक्सपेंस आएंगे और ये इनकम है। इसमें बच्चों एडजस्टमेंट में उसने कहा हुआ है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 500 कलेक्टेड इन एडवांस फॉर द ईयर 2006। तो ये बच्चों 2005 है। तो कल वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कोई भी इनकम या एक्सपेंस लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर का होगा तो उसे आपने माइनस कर देना है, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा वो प्लस होगा। ठीक हो गया बच्चों। तो ये सब्सक्रिप्शन 500 जो है वो 2006 की है, नेक्स्ट ईयर की है, इसे माइनस कर देंगे। इसके अलावा उसने कहा हुआ है असम ऑफ ₹800 इज़ ड्यू बाय मेंबर्स ऑन अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन 31 दिसंबर 2005। तो ये बच्चों करंट ईयर का ड्यू है, ड्यू आउटस्टैंडिंग एक ही होता है, तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये 500 नेक्स्ट ईयर वाला माइनस और करंट ईयर वाला 800 जो है ये प्लस हो जाएगा। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग, ये भी करंट ईयर की हैं 2005 की। सैलरीज और रेंट ये दोनों प्लस हो जाएंगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले तो बच्चों सैलरीज आ जाएंगी और इसके अंदर ये जो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर वाला ये प्लस हो जाएगा 600। ठीक है, 2800 और ये इसमें आउटस्टैंडिंग 600 प्लस करेंगे। सैलरीज की वैल्यू हमारे पास गिवन है यहाँ पे 2800। इसमें बच्चों आपने क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग बच्चों हमारे पास कितना है, 600 हमारे पास आउटस्टैंडिंग है। ऐड कर देंगे इन दोनों को, तो ये आपके पास ऐड होके बच्चों 3400 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट उसने हमें दिया हुआ रेंट का भी बच्चों आउटस्टैंडिंग है, ये उसने बताया था आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये सारे ही आउटस्टैंडिंग है। रेंट आउटस्टैंडिंग बच्चों 400 है, तो यहाँ पे जी 2600 जी, और इसमें 400 जो है वो आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे। ये बच्चों दोनों ऐड होके 3000 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200 है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200। उसके बाद है जी पोस्टेज 160। उसके बाद न्यूज़पेपर 140। जी बच्चों आगे फर्नीचर और ये वाली चीज़ें हमने नहीं लिखनी। साइड पे आ जाए सब्सक्रिप्शन आ जाएगी 10,400। इनकम साइड के ऊपर सब्सक्रिप्शन 10,400, और इसमें से बच्चों ये वाली जो एडजस्टमेंट में दी हुई है 500 जो 2006 की है ये हमने माइनस कर देनी है। तो लेस करेंगे बच्चों एडवांस रिसीव्ड। तो बच्चों जो नेक्स्ट ईयर वाली है वो हमने एडवांस में रिसीव की है। ठीक है, ये लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन 500 कलेक्टेड इन एडवांस। तो बच्चों जो भी नेक्स्ट ईयर वाली होती है वो हमारे पास एडवांस ही रिसीव होती है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नेक्स्ट ईयर एडवांस रिसीव, या फिर आप इसको ऐसे लिख दें नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर वाली कितनी है बच्चों, 500 जी। तो ये 500 आपने इसमें से माइनस कर देना। सॉरी, इसको इनर कॉलम में अभी करेंगे क्योंकि इसमें अभी एक और भी एडजस्टमेंट है, ये माइनस हो जाएगा इसमें से। और जो करंट ईयर वाली इसमें आउटस्टैंडिंग है बच्चों वो आपने इसमें ऐड कर देना। ठीक है, ड्यू लिखा हुआ है, ड्यू आउटस्टैंडिंग करंट ईयर वाला ये लिखा हुआ है जी
A sum of rupees 800 is due by members on account of subscription on 31 दिसंबर 2005। 31 दिसंबर 2005। तो ये करंट ईयर वाला ड्यू जो है वो प्लस हो जाएगा बच्चों इसमें 800। ये 9900 प्लस 800 ठीक हो गया बच्चों। इसके अलावा डोनेशन 600 है हमारे पास। इसके बाद बच्चों एडमिशन फी 200। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 120। ₹120 हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। जी बच्चों बस इतनी ही चीज़ें थी हमारे पास, सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब टोटल करती हैं बच्चों। तो क्रेडिट साइड पे ये हमारे पास बच्चों वैल्यूज़ आ रही हैं, इसका टोटल हम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। इसी तरह से बच्चों डेबिट साइड के ऊपर जी बच्चों, तो इन दोनों का आप डिफरेंस ले लेते हैं। तो क्रेडिट साइड बच्चों चूँकि बढ़िया आ रही है इसलिए इसका टोटल दोनों साइड पे लिखा जाएगा। ये इसका टोटल आ गया। और डेबिट साइड छोटी है बच्चों, तो डेबिट साइड ये वाली डेबिट साइड है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास ये वाला। और ये हमारे पास आएगा जी सरप्लस। क्या है बच्चों? सरप्लस। तो ये हमारा बच्चों आज का क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा, ना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।